मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड की जानिब से मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन की जानिब से आप तमाम ही पत्रकार साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। 100 दिन कामयाब का आज 100 दिन कामयाब आज मुकम्मल हुआ और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने आपको शहर में क्या क्या काम हमने 100 दिन में मुकम्मल किया और अब उसको ज़मीन पर उतारने जा रहे हैं, ये मुकम्मल बातें उन्होंने की। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनकम सोर्स बहुत कम है। 250 करोड़ रुपया जीएसटी का हर साल मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है। 72 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स, घर पट्टी और नल पट्टी से कॉरपोरेशन को मिलता है और बाकी कुछ शॉपिंग वगैरह के जरिए, ब्यूटी के जरिए कुछ हम 25 करोड़ आता होगा। इसके अलावा मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इनकम सोर्स के कोई भी जराए नहीं है और इस हालत में 100 दिन हमने मुकम्मल किया और कामयाब मुकम्मल किया। और ये जो पूरी टीम बैठी है हमारी, मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, तजुर्बेकार टीम है। शहर को कुछ देना चाहती है, शहर को बदलना चाहती है, उसके बावजूद हम लोग ये कॉरपोरेशन को तालमेल बरकरार रखते हुए कोई नया टैक्स मालेगांव शहर वासियों पे नहीं डालते हुए बॉडी ने एक मुकम्मल लाएमल तैयार किया। और अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें अभी हमारे साथियों ने आपके सामने रखी है, ये हवा में बात नहीं रखी इन्होंने। अब हम यहां से जमीन पर उतारने जा रहे हैं और जितनी योजना की बात इन्होंने की है, जो स्कीम की बात की है, जो फंड की बात की है, वो मंजूर हो चुका है। पहले बात को आपको नोट करना पड़ेगा, ये मंजूर हो चुका है। 2-3 प्रपोजल है, सिर्फ गवर्नमेंट तक हमारी पाठ पुरावा चल रहा है, बाकी सब मंजूर हो चुका है। शहर में जो डेवलपमेंट प्लान है हमारा, उसमें डीपी रास्ते, जाहिर सी बात है कि तनकीद इक़्तिदार के लोगों पर हमेशा होती आई है, आज भी होगी और कल भी होने वाली है कि शहर के अंदर बहुत धूल है, मिट्टी है, रास्ते खराब है। यह एहसास हम लोगों को भी था और हम लोगों ने ये बात का फैसला किया कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में 122 करोड़ मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से और गवर्नमेंट के मुश्तरका फंड से हमने डीपी रास्ते मंजूर किए हैं। 122 करोड़ 74 लाख 61,801 रुपये का हमने डीपी रास्ते मंजूर किए, जो सीमेंट कंक्रीट होगा, आला दर्जे की क्वालिटी होगी, ये मंजूर आज की बॉडी ने की। खास बात है कि ये आज की जो बॉडी बैठी है कॉरपोरेशन पर इक़्तिदार पर, ना यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव किया गया और ना ही
सेंट्रल असेंबली हलके में हमारे मुखालिफ पार्टी के साथ भेदभाव किया गया, ना उन वार्डों के साथ भेदभाव हमने किया। प्रभाग नंबर 1 जो नदी के उस पार है, कैंप समकसेर सोयगांव इलाका, वहां के जो डीपी रास्ते हैं, जो अभी काम वहां पर नहीं हुए थे, हमने 24 करोड़ 98 लाख रुपया वहां पर फंड हमने देने का काम किया है। प्रभाग नंबर 2 जो आगरा रोड के वो जानी पाता है, वहां पर 25 करोड़ 18 लाख रुपया फंड देने का काम डीपी रास्ते का हमने किया। प्रभाग नंबर 3 जो नयापुरा और दरेगांव तक आता है, 52 करोड़ 58 लाख रुपया फंड मंजूर करने का काम किया गया। प्रभाग नंबर 4 जो आज़ाद नगर इलाका आता है, गुरुवार वार्ड जिसको बोलते हैं, और रौनकाबाद, वहां पर 19 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने का काम किया गया।
300 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत महाराष्ट्र को सबमिट किया गया है। वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा मांगा है। जो हुकूमत वर्ल्ड बैंक, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ ना तो आपको लगेगा हम कर्ज ले रहे हैं, ये बात इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक से मरकजी हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपया मरकजी हुकूमत ने दिया है। और मरकजी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल हमने सबमिट किया। महाराष्ट्र की हर कारपोरेशन, हर नगर पालिका इस स्कीम के तहत वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम मांग रही है। हम लोग ने प्रपोजल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तकरीबन हमने वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो एस्टिमेट हमने सबमिट किया है वो 432 करोड़ का वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के अधिकारी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए। इन्होंने हमारे से जायजा लिया पूरा कॉर्पोरेशन का, हमारा बजट उन्होंने देखा और वो रिपोर्टिंग अब गवर्नमेंट को करेंगे। हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए 800 करोड़ रुपया तकरीबन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, ताकि वाटर सप्लाई और अंडरग्राउंड ड्रेनेज शहर के अंदर कंप्लीट हो। ये भी हमने प्रपोजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ साथ शहर में कब्रिस्तान की जरूरत है। सर्वे नंबर 107 नया स्लाटर हाउस के पास जो 70% कब्रिस्तान कंप्लीट हो चुका है, और सर्वे नंबर गट नंबर 114 दरेगांव ये भी 70% कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी हमने ये बजट में पैसा मंजूर किया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हम ये कब्रिस्तान को शुरू करेंगे। शहर के अंदर 2 नए कब्रिस्तान, ये फंड भी मंजूर हो चुका है 3 करोड़ रुपये से। 3 करोड़ रुपया आगरा रोड, मोतीबाग नाका, ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज का पुतला और दरेगांव नेशनल हाईवे तक, ये शहर का मेन रास्ता है। इसको और किस तरीके से डेवलप किया जा सके, किस तरीके से वहाँ पर हम लोग झाड़ पौधा लगा सके, किस तरीके से डिवाइडर उसको अच्छा खूबसूरत बना सके, शहर में हम लोग पोल वगैरह वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए 3 करोड़ रुपया वो भी मंजूर किया गया है इस बजट के अंदर। इसी के साथ साथ फ्लाईओवर ब्रिज जो अभी रमज़ान में आपने देखा कि आगरा रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम हुई, इसके लिए ज़रूरत महसूस की जा रही है। हम लोगों ने ये फैसला किया, अभी बजट मंजूर नहीं किया, लेकिन फैसला किया कि एक नया फ्लाईओवर ब्रिज आगरा रोड पर बने। उसके लिए एस्टिमेट वगैरह बन रहा है। हमने उसके अंदर पीएमसी को अपॉइंट कर दिया है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारी कोशिश है कि मरकज़ी हुकूमत से हम वो पैसा मंजूर करें। ये भी हमने फैसला आज की बॉडी ने हमने किया है। शहर के अंदर गरीब झोपड़पट्टियाँ, गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर, बहुत झोपड़पट्टियाँ हैं, मजदूर वर्ग रहता है। इसके लिए 21 करोड़ रुपया हारून अंसारी हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल और कैम हॉस्पिटल, इसके लिए 21 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना मशीनरी के लिए। वहाँ पर तमाम इतर सहूलत मिले, इसके लिए आईसीयू वहाँ पर बने, गायनिक वार्ड बने, बच्चों का वार्ड बने। 21 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमारा हुकूमत महाराष्ट्र को फंड हासिल करने के लिए प्रपोजल सबमिट किया जा चुका है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको यहाँ पर मंजूर करके लाए और शहर के अंदर मेडिकल सहूलत हम लोग दें। 5 करोड़ रुपया जो मंजूर हो चुका है फंड में, मुकुंदवाड़ी वार्ड नंबर 20 आज़ाद नगर के पीछे जो मुकुंदवाड़ी का बहुत बड़ी ज़मीन कॉरपोरेशन की है, जो 2 पर्पस के लिए वो रिजर्वेशन है, एक क्रीड़ा और दूसरा जो वहाँ पर म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन है। हम उसको मुकम्मल डेवलप कर रहे हैं। जॉगिंग ट्रैक भी, हेल्थ सेंटर भी, प्राइमरी
एजुकेशन के लिए भी हम लोग वहाँ पर 5 करोड़ रुपये से बेहतरीन वहाँ पर हम लोग मंजूर कर रहे हैं। जो पैसा मंजूर हो चुका है उसका टेंडर भी इंशाल्लाह 15 दिन में कॉल होगा। शहर के अंदर अभी आप लोगों को पता है या नहीं, पुराना डेवलपमेंट प्लान हमारा 20 साल पहले मंजूर हुआ था, जो पुराना शहर था, इसमें हद्दवाड़ नहीं था। अब डीपी यूनिट मंजूर हो चुका है। 99% डेवलपमेंट प्लान पहला फेज जो हद्दवाड़ मिलाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निमिड में 99% डीपी यूनिट टाउन प्लानिंग ने उसको बना चुकी है। हमारी लास्ट मीटिंग जुमरात के दिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और पद अधिकारियों के साथ अधिकारियों की बैठक है। एक नज़रसानी के लिए मीटिंग है। उसके बाद पहला फेज डेवलपमेंट प्लान पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके अंदर जो शहर को ज़रूरत है, भाजी मार्केट हो, बीफ मार्केट हो, चिकन मार्केट हो, फिश मार्केट हो, स्कूल हो, गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक हो, शादी हॉल हो, नए कब्रिस्तान की ज़रूरत है जो रमज़ानपुरे में होगी और मालदा शिवार में एक कब्रिस्तान की ज़रूरत है। उस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट प्लान के ऊपर अंतिम आखिरी मरहले में इंशाल्लाह शहर के सामने उसको पब्लिश किया जाएगा। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। उसी के साथ साथ शहर के अंदर 2 चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है। जब यहाँ बॉडी आई, जब हमने सब मालूमात ली, तो 2 चीज़, एक है इंजीनियर हमारे पास कम है, दूसरा हमारे पास डॉक्टर कम है। ये 2 चीज़ और जनरल भर्ती। हुकूमत महाराष्ट्र ने 679 पोस्ट को सैंक्शन दिया है जो परमानेंट जॉब रहेगी। भर्ती निकालने की हमारी प्रोसीजर है, जो आकृति बन के लिए हुकूमत महाराष्ट्र का आखिरी टप्पे के अंदर है काम। वो आने के बाद हम पहले उसको फेस वाइज, क्योंकि पैसा कॉरपोरेशन के पास कम है पगार के लिए, फेस वाइज हम लोग जाहिरात निकालने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए 271 पोस्टों सैंक्शन है। पहले मरहले के अंदर हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, उसकी जाहिरात देंगे और वो भर्ती करेंगे। दूसरे फेज में इंजीनियर की कमी है, जो 245 इंजीनियर है, उसका हम सेकंड फेज में भर्ती निकालने जा रहे हैं। और उसके बाद जो जनरल भर्ती है वो 166 पोस्ट है, वो और 2 ऐसा 167 पोस्ट हो, ये तीसरे फेज में हम लोग मंजूरी देंगे। इस तरीके से ये शहर के अंदर ये तामीरी काम, शहर का फ्यूचर, शहर में क्या ज़रूरत है, इसकी एक प्लानिंग हमने बनाई है बॉडी ने, और उसी के साथ हम ये शहर को आगे ले जाना चाह रहे हैं और ये शहर का हम लोग डेवलप करेंगे। और इसीलिए पहला जुमला मैंने कहा था कि कामयाब 100 दिन आज की बॉडी के, और मैं शहर की आवाम से, आप मीडिया के ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा ताउन करिए। बहुत काम करना है, हम लोग अब ज़मीन पे उतर रहे काम लेकर। अब उसके लिए चाहे पानी का मसला हो, साफ़ सफाई हो या डेवलप शहर का तामीर व तरक्की हो, इसके लिए थोड़ा शहर की आवाम हमें ताउन करे। हम एक एक टप्पे से अलग अलग हम लोग मरहले के अंदर जल्द से जल्द शहर की आवाम को तमाम सहूलत देने का हमारा अपना प्लान है और इंशाल्लाह वो मुकम्मल हम लोग करेंगे। इसीलिए आज आपने देखा, चाहे मुस्तकिम डिग्निटी साहब हो, एजाज बेग साहब हो, मेयर साहिबा हो, डिप्टी मेयर साहब हो या मैं, हमने जो बातें यहाँ पर रखी है, कहीं भी ना हमने हमारे अपोजिशन के अंदर जो कॉरपोरेटर है, जो उनके वार्ड है, हमने वहाँ भी भेदभाव नहीं किया। हमने हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी भेदभाव नहीं किया। हम शहर को डेवलप करना चाहते, एक वार्ड को नहीं। पूरा शहर हमारा है, शहर की आवाम हमारी है। हम शहर को तमाम सहूलत देना चाहते हैं और हम ये अपील करेंगे कि शहर की आवाम हमारा ताउन करे। इंशाअल्लाह हम ये शहर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको वक्त दीजिए, 1 साल के अंदर ये शहर का चेहरा मोहरा हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये शहर के अंदर है
एक वक्त तो हमारा आज या कल में मुंबई जा रहा है, जो शहर के डीपी रास्ते हो या छोटे रास्ते हो, जो वहाँ पर महावितरण कंपनी हो या आज की प्राइवेट बिजली कंपनी के जो पोल है, जो बेस सडल है, जो रास्ते में है, जो ट्रांसफार्मर रास्ते में है, उसके लिए हम महावितरण कंपनी जो मुंबई के अंदर है, एमडी से मुलाकात करने के लिए अधिकारी और पद अधिकारी का एक वक्त जा रहा है और उनसे गुजारिश करेगा कि हुकूमत महाराष्ट्र ये पोल शिफ्टिंग करके हमको दे ताकि रास्ते अच्छे हो जाए, रास्ते का अतिक्रमण निकल जाए, रास्ते डेवलप नज़र आए, आवाम को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम 100% काम नहीं कर सकते, 100% काम कोई भी इक़्तिदार के लोग नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है काम करना, हम कोशिश करेंगे 90% काम मुकम्मल हो, लेकिन कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालने का काम करते हैं। तो थोड़ा आप भी दरगुजर करें, 90% काम पर मीडिया फोकस करे। हाँ, हमारी कई गलती हुई तो आप बताइए, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर, अब एक धरना हुआ, कई अपोजिशन पार्टी के लोगों ने कई रास्ता रोको आंदोलन किया, मैंने मालूमात लिया क्या बात है, तो उनकी प्लानिंग है कि उनके मानने वाले के पेट्रोल पंप से कारपोरेशन डीजल खरीदे, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? प्रेस का हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? कारपोरेशन उनसे डीजल पेट्रोल खरीदे। क्यों खरीदेंगे? अगर हमारा दूसरे पेट्रोल पंप से पुराने ज़माने से एग्रीमेंट है तो हम क्यों खरीदेंगे? तो कुछ इस्तेमाल आपका गलत तरीके से भी किया जाता है। तो आप ये 90% हम जो शहर डेवलप करना चाहते, आपका भी साथ की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के साथी और शहर की आवाम हमारा साथ देंगी और ये बॉडी का साथ देंगी। और मैं फिर एक मरतबा मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम तमाम ही कॉरपोरेटर का, सत्ता और अपोजिशन के पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शहर के विकास के लिए सब लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।